कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, जी जी जी, बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ। अब जीने का मतलब खत्म हो गया है। जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं मैं। 4 दी ना? 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की, बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना? ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किए हुए। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता कि भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या? मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं, बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना? मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, उधर मर जाना तो कह रहा मेरा अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो मरने के बाद नेकी याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई? ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है? उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है? कहने लगे किन की बात कर रहे हो? कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो? वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है? अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया? कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। बदलो अपने रवैये। और कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया है, कहा अब तक कांप रहे हैं, बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे
कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तबका पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है। कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना। कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक मूछ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा। इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत? उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर? कई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, बूढ़ा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा। बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब। सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं। ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है। जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो दे दो वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है, तुमसे जरा सी गलती हो जाती है, इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दुराया खड़े होकर, मैं खुल के बात करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 बिगली की मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर इसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने गरीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं, किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डाका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे।
हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ, वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है, उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। बेशक। वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी मां किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती, या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जी बेशक। है पठान कुर्सी पे बैठा तो किसी अंसारी को जगह नहीं, सही बात। तुरक बैठा तो कोई फकीर बर्ग बगल में नहीं बैठ सकता। ये अफजलियत है, ये शानो शौकत है। शानो शौकत तो तब पता चलती है जब अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के तज़किरे किए जाते हैं। हाँ, इज्जत वाला वो है जो रब के नजदीक इज्जत हो, अजमत वाला है। तेरे मेरे फैसलों से क्या होता है? आज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, तो इस लायक नहीं, वो इस लायक नहीं। सुने, हुजूर ने करम सब पे किया है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुने, मैं तो खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, जिस के घर में बेटी है वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी मिल्लत का हो, अगर हया वाला है ना, तो फिर मेरे नबी की आमद का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटी किसी के भी घर की हो, किसी के भी घर की बेटी हो, उसकी इज्जत मदीने वाले के सदक़े में महफूज है। बेशक बेशक। मैं बेशुमार मुल्कों की कहानी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करूं, चंद बातें। इसी मुल्क की सच्चाई यह थी कि अगर शोहर मर जाता था ना, तो बीवी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, है ना, जिसे सती बोलते थे ना, सती करना, जिंदा जला दिया जाता था। अगर जिंदा ना जलाया जाता तो एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद किया जाता। या तो वो घुट के मर जाती, और अगर बच जाती जिंदा तो उसका मुंह काला किया जाता, और उसको गधे पे बैठा के पैर में, गले में जूतियों का हार डाल के घुमाया जाता, और ये कहा जाता ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया। हुजूर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर आए, सुभान अल्लाह। 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया और जमाने को बता दिया औरत पैर की जूती नहीं होती, क्या कहने हैं? औरत घर की शान होती है। बेशक। जो जिंदा जलाया करते थे उन्हें यह बताया बेवाएं मारने के लिए नहीं, बेवाएं जिंदा रखने के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत गैरत क्यों नहीं आती? गैरत क्यों नहीं आती? वो भाई हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराई। छोटी बड़ी दौलत है, छोटी इतनी बड़ी दौलत बेटी की है, खुदा की कसम इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। सही बात, यही बात है। इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। हम लोग सफर में रहते हैं, आकिल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये उलमा है जो परदेश रहते हैं, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। खुदा की कसम अगर 4 दिन लेट हो जाते हैं, बेटियां फोन करने लगती हैं, अब्बा बताओ ना कब आओगे, दिल नहीं लग रहा है, तुम आओगे तब अच्छा लगेगा। इस दौलत से तो हम महरूम ही रह जाते अगर मेरे नबी नहीं आते। आक़ा करीम आए, आने के बाद एक ऐलान किया था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी फातिमा को एक बार कहा, पूरी कायनात बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लग गई है। आक़ा करीम ने ऐलान फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। 2
बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रखेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती हैं, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डालूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? इतनी बड़ी दौलत आका करीम जन्नत बांट रहे हैं। जन्नत हुजूर के सदक़े में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूं जिसके घर में 1 भी बेटी है ना, वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दो। तवज्जो है ना? एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का। ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना? एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे जी। बेटियां हुजूर के सदक़े में मिली, हुजूर के सदक़े में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी? बुरा ना माने, जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। और जो बेटी लेने आया है ना, वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दे दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होते हैं। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मका ले। मुझे बता, हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना, तो सिर्फ 1 बेटी नहीं मरती, कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ 1 गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना, तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आपके हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता, तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं, और ये जो सारी बात हम करते हैं हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है,
मस्जिदों में इमामों से पूछो, आके रात की तन्हाई में कहता तावीज़ दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए, लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता। अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे ख़ानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, कहा फला जगह के, क्या हुआ कि 5000 रुपये दे गए अपना के। तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो। ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक ना पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूं, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूं, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बीवियों की इस्लाम ने औरत को भी हक दिया, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को 2-2 जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है बेशक। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने, इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी। भाई सुने गौर से, बेटी के रिश्ते बड़े अजीम होते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, छोटी सी बात, भले उम्र एक कम कर लेना लेकिन बेटी को उसका हक दे के मरना। बेशक बेटी को
उसका हक दे के मरना। हम बड़े सितमगर लोग हैं, हम बड़े जालिम हैं। बेटी पैदा होना, मुंह उतर जाए, मुंह उतर जाए, क्या हुआ, ये तो पराए घर चली जाएगी। अब्बा कह रहा है बात बात में, कब टूट गया ना, सही से काम करे कर, पराए घर जाना है। बर्तन अगर मैला रह गया, माँ कहती है सही से बर्तन धोया कर, पराए घर जाना है। कितनी बार उसे अजनबी होने का एहसास दिलाते हो यार, कितनी बार रुलाते हो उसे जिंदगी में। क्या वो ये नसीब लेके नहीं आ सकी कि उसे कोई अपना भी कह सके? बाप के घर उसे पराए घर वाला कहा जाता है। और जब 18 साल बाप की नौकरी करके ससुराल जाती है, वहां कोई कमी हो जाए तो कहती है पराए घर से आई है। क्या दिया तुमने यार, क्या दिया तुमने उसे? एक हवेली का हक न दे सके। हजरत दुआ करना 7वां उम्रा है। बेटी को क्या दिया? का कुछ नहीं जी, आग लगे तेरे सफर में। बेटियों का हक खा के हज करने जा रहा है, अल्लाह मुंह पे मारेगा ऐसी इबादतें। वो कहेगा बंदे का हक अदा नहीं किया, मेरा हक अदा करने आया। लाजिम है आप पे, आप बेटी का हक दे के जाओ, वरना इतना जरूर कर लेना, कम से कम 16 कमरों वाली हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी के नाम कर जाना। सोच रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? 20 कमरे की हवेली में एक छोटा सा कमरा बेटी को दे जाना, ताकि कल तेरे इंतकाल के बाद अगर वो आए तो अपना हक समझ के हवेली में पैर रख सके, भाई और भाभी की इजाजत की मोहताज ना हो। खुदा की कसम बेटियां तब नहीं टूटी जब बाप का आंगन छोड़ के प्रदेश गई हैं। बेटियां तब टूट जाती हैं जब उन्हें मैके आने के ताने मिला करते। कहां के इंसान हैं हम? कितनी इंसानियत हमारे बीच में? मुझे बताएं, अपनी बहन रोते हुए दरवाजे से जाए तो फिर तुझे इंसान कहलाने का हक किसने दिया? एक कमरा बेटी को दे के जाना, वरना कई बहनें रो के कहती हैं 7 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया। अब्बा थे तो मैं हर 8 दिन में, महीने में चली जाती थी। जब से बाप का जनाजा उठा मैं तो मैं कहीं भूल गई। क्यों? क्योंकि हमें दौलत प्यारी हो गई, रिश्ते प्यारे नहीं रहे। खुदा का वास्ता यार, बहनों के साथ ये सितम न किया करो। क्या बिगाड़ा बहनों ने हमारा? क्या बिगाड़ा? यही कि 18 साल बिना तनख्वाह के हमारे वक्त पे कपड़े धुलती रही, बगैर कहे हमें बिस्तर बिछे मिलते रहे। ये कसूर था बहन का कि जब भी तू परदेश से आया कभी तुझे ठंडा खाना नहीं खाने दिया। ये खता थी बहन की। बहनें कहती रही मेरा भाई यूसुफ आता होगा, मेरा भाई आकिल आता होगा, मैं उस वक्त रोटी पकाऊंगी जब ये दस्तरखान पे बैठेगा। बता इतनी फिक्र कौन करेगा? उसके लिए तुमने बहन छोड़ दी जो पका के रख के कहती किचन से निकाल के खा ले, जो कहती मुझे वक्त नहीं है, तू लेट आया, खाना मैंने वक्त पे बनाया था, उसके लिए बेटियां छोड़ दी। बदलो यार अपने आप को। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत हुजूर के सदके में बहन की शक्ल में मिली है, बहुत बड़ी दौलत बेटी की शक्ल में मिली है। और मैं तो खुल के कहता हूं, जिसने आजमाया ना हो आजमा लेना। जाओ तुम्हारी मर्जी करे, 8 दिन के लिए दिल्ली, मुंबई या दुनिया के किसी कोने में घूमने के लिए चले जाओ। फिर जब पलट के आना, जानबूझ के ताखीर से घर पे आना, 1 बजे 2 बजे रात को आना। बेटी अगर समझदार हो चुकी है, आके दरवाजे पे खड़े होकर कुंडी खटखटाना। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, सबसे पहले दरवाजे पे दौड़ के आने वाली जात जो होगी वो तेरी बेटी की जात होगी। सबसे पहले आवाज देने वाली जो जात होगी वो तेरी बेटी की आवाज होगी। और अगली बात सुन लो, रात के 1 बजे आना, कहना बेटी भूख लगी है। खुदा की कसम कितनी भी तुझे भूख लगी हो, कहना जल्दी कर ठंडी रोटी लेके आ। वो कहेगी अब्बा भी धक्के खा के आया है, परदेश से आया है, क्या घर आके भी ठंडी रोटी खाएगा? वो तेरी बेटी तुझे ठंडी रोटी नहीं खिलाती है क्योंकि तू उसका बाप है। तो तुम्हारे दिलों पे कैसे पत्थर लग जाते हैं कि जायदाद बेटों को दे जाते हो, बेटियों को तुम महरूम कर जाया करते हो। क्या बेटियों का रिश्ता तुमसे नहीं है? खता क्या है बेटी की? क्या वो बेटी है इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है? वो मर्द नहीं है? कहा नहीं जी, बेटियां पराए घर जानी है, बेटा अपने घर रखेगा। याद रखिएगा, बेटा अगरचे बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बदले अपने रवैये।
और मुझे बात याद आ गई, अच्छा पैगाम। वक्त भी मुकम्मल हो चला है, आखिरी बात कह के बस मैं बात खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बोलिए। सुने बहुत गौर से, बात पुरानी है लेकिन बरमहल कह रहा हूं जी इरशाद। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कभी कभी ना बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते, कभी कभी बेटियां वो कर देती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचे कि मैं बेटों की बुराई कर रहा हूं तो मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे। मैं रवैये बता रहा हूं, जी जी जी, रवैये बता रहा हूं, वरना बेटा तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा हो तो लाके दिखाओ। सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, और दुनिया में आने के बाद भी वली है, बेशक। जिसके तीनों दौर विलायत के। मगर प्रदेश जाते जाते माँ ने हाथ फैला दिया। अब्दुल कादिर जी अम्मी हाथ ला रख दिया। क्या बात है, एक वादा करके जा, कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बात देखने में छोटी है लेकिन गहराई में जाओ तो बहुत बड़ी बात थी। हाथ पे हाथ रख दिया। मां जानती थी आगे डांकू मिलने वाले, ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये कह के चले। मां ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया बेटे को। दर्द होता है जब बेटा मां से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो लेकिन मां का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना तो मां का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी माँ ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। माँ के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है। हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, कदम पकड़ लिए तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको वली बना दिया, सबको वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ख्वाहिश है। और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो के लिए। सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुल रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े लिखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था, बेशक खा लिया है। ठीक है जी, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूं बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है। क्या करने का? इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए।
तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम। मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे मां की फर्माबरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत मां के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना, इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है। कसम खा के कह सकता हूं मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतजार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भौंका कर, मैं दोस्तों के साथ था दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उससे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। मां बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए मां को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह। जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे और मुसीबत में तेरे साथ तेरी मां नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना तो मैं, अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखें। पैसा कसरत से है तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में गुटलियों के भी दाम वाह 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 वाह। है, तो होता नहीं है ऐसा। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, गरीब चला जाए, गरीब, तो लोग खैरियत भी इसलिए नहीं पूछने जाते कहीं कर्जा ना मांग ले, कहीं पैसा ना ले ले, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांदा देते। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है,
आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले और आका करीम ने फरमाया, सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई, यह सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है।